हेलो व्यूअर्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसी के अंतर्गत मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, आज आपके लिए टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है रबर, अर्थात रबर यील्डिंग प्लांट्स, और जिसकी काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू रहती है। तो देखिए, शुरू करते हैं। रबर क्या है? रबर is a mixture of resins, gums, hydrocarbons and other substances secreted by specific plants. रबर जो है किसी खास प्रकार के प्लांट्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये रेजिन्स, गम्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है। ये रबर यील्डिंग प्लांट्स ट्रॉपिकल एवं टेम्परेट रीजन्स में अर्थात उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में रबर उत्पन्न करने वाली लगभग 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। रबर उत्पन्न करने वाले मुख्य फैमिलीज़ हैं मोरेसी, एस्टरेसी, एस्ट्रिपिडेसी, एपोसाइनेसी, सैपोटेसी एवं यूफॉर्बिएसी। इन फैमिलीज़ के मेंबर्स में ज़्यादातर लेटेक्स सिक्रीट होता है और इन्हीं लेटेक्स से रबर जो है बनाया जाता है। व्यापारिक रूप से रबर का मुख्य उत्पादन हीविया ब्राज़िलियंसिस से होता है। हीविया ब्राज़िलियंसिस एक प्लांट का नाम है जिसको कि हम साधारण भाषा में रबर प्लांट के नाम से जानते हैं। विश्व के कुल रबर उत्पादन का लगभग 97% भाग हीविया ब्राज़िलियंसिस से आता है, अर्थात रबर प्लांट जो है मेन, उसी प्लांट से मुख्य रबर उत्पादन का लगभग 97% भाग आता है। 1496 में क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने फर्स्ट ऑब्ज़र्व किया था। हैती में कुछ लोगों को देखा इन्होंने जो कि वहाँ के लोग कुछ वाटर प्रूफ बॉल से खेलते हुए उन्होंने देखा और उस वाटर प्रूफ बॉल को अगर ग्राउंड पे हिट किया जाए तो वो बाउंस होती हुई उनको नज़र आई। बाद में पुर्तगालियों ने पाया कि अमेज़न में रहने वाले लोग अपने हैट, शूज़ एंड क्लोथ्स को लेटेक्स से कवर करके उसको वाटर प्रूफ बना लेते हैं। 1736 में फ्रेंच फिजिशियन कॉन्डेमाइन प्रोवाइडेड द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैचुक प्लांट, जिसको कि वीपिंग ट्री प्लांट भी कहते हैं। ये वीपिंग ट्री प्लांट जो है एक्चुअली सिक्रीशन ऑफ लेटेक्स ही था, जिसको कि वहाँ के साधारण भाषा में वीपिंग ट्री प्लांट कहने लग गए थे। यहाँ पर भी उन्होंने ही ऑल्सो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लेटेक्स। इन्होंने लेटेक्स को कैसे कलेक्ट करते हैं और उसको कैसे प्रोसेस करते हैं ये भी बात बताई। दिस प्लांट वाज लेटर गिवन नेम हीविया बाय ऑबलेट। उस वीपिंग ट्री प्लांट को ही बाद में हीविया ब्राज़िलियंसिस नाम दिया गया। 1770 में जोसेफ प्रिस्ले ने इसके पेंसिल के निशान को मिटाने या रब करने के बारे में बताया और क्योंकि ये पेंसिल के निशान को रब कर देता है इसीलिए इसको रबर प्लांट कहा जाने लगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको रबर प्लांट के एक इमेज दिखाना चाहती हूँ कि रबर प्लांट होता कैसा है। ये देखिए रबर प्लांट है और ये रबर प्लांट पूरा एक बहुत बड़ा ट्री प्लांट है ना, जो कि कई वर्षों का मतलब 50 से ऊपर ईयर्स का से भी अधिक पुराना हो सकता है। ये देखने में लगभग बरगद के प्लांट जैसा दिखता है, लेकिन इसमें जो लेटेक्स सिक्रीट होता है उसकी वैल्यू अधिक है और जिस ट्री से हम लेटेक्स लेते हैं वो इतने पुराने पेड़ों से नहीं लेते हैं। कम से कम 7-8 साल पुराने पेड़ हों, उन्हीं से ही लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है। तो ये देखिए, ये है रबर प्लांट और बहुत हम लोग घरों में भी लगा लेते हैं, छोटे प्लांट्स में या गमलों में भी लगा लेते हैं, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। इसकी पत्तियां बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, सुंदर लगती हैं और इंडोर प्लांट की तरह ये इनको हम घरों में लगा भी लेते हैं। अब देखिए रबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
रबर, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, सॉफ्ट एंड ट्रांसलूसेंट होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, परंतु 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर यह कठोर एवं ओपेक हो जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर यह चिपचिपा हो जाता है एवं अपनी इलास्टिसिटी भी खो देता है। रबर जो है वो जल में अघुलनशील होता है, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इत्यादि में घुलनशील होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रासायनिक रूप से रबर एक पॉलीटर्पीन होता है जो 500 से 5000 आइसोप्रीन यूनिट्स के जोड़ने से बनता है। रबर is an airtight, waterproof, persistent, flexible and elastic substance which is a good insulator of heat and electricity. इसमें 92 से 94% हाइड्रोकार्बन, 3% रेजिन और 2% प्रोटीन होता है। आइसोप्रीन इसकी बेसिक यूनिट होती है और रबर की इलास्टिसिटी हाइड्रोकार्बन के कारण होती है। पैरा रबर देखिए हमें इस हीविया ब्राज़िलियंसिस से ही मिलता है और इसकी फैमिली है यूफॉर्बिएसी। इसके देखिए बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये प्लांट फास्ट ग्रोइंग है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, अत्यधिक शाखित ये ट्री प्लांट होता है और इस ट्री की हाइट लगभग 20 मीटर तक चली जाती है। गर्थ अर्थात ट्रंक या मुख्य तने की जो डायमीटर है वह 2 से 3 मीटर तक भी हो सकता है, सरकमफ्रेंस 2 से 3 मीटर तक हो सकती है और बहुत अत्यधिक पुराने प्लांट्स जो हैं वो और इससे भी अधिक मोटे स्टेम के हो सकते हैं। लीव्स ट्राइफोलिएट होती हैं, लीफलेट्स एलिप्टिक शेप की हैं एंड इनका एपेक्स एक्यूमिनेट होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स are small green pleasantly scented borne in panicle inflorescence। इस फैमिली में यूफॉर्बिएसी में फ्लावर्स जो है वो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, मेल फ्लावर्स अलग होते हैं एंड फीमेल फ्लावर्स अलग लगे हुए होते हैं, परंतु ये एक ही मुख्य पिडंकल पर लगे हुए होते हैं, तो ये इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अगली साइड में मैंने आपको इसको लीव्स की शेप और इनके ट्राइफोलिएट स्ट्रक्चर को दिखाया है। ये देखिए इलिप्टिकल इनकी शेप है और ये ट्राइफोलिएट लीव्स होती हैं, इनकी एपेक्स जो है वो एक्यूमिनेट टाइप की होती है। आगे देख लेते हैं कल्टीवेशन ऑफ रबर। ये रबर का जो प्लांट है इसके कल्टीवेशन के लिए हमें किस किस प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए। तो देखिए ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, 175 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में ये प्लांट अच्छा ग्रो करता है और उस एरिया में टेम्परेचर जनरली 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। और वहाँ की मिट्टी देखिए, मिट्टी जो है वो लोमी सॉइल इसको ज़्यादा प्रेफर होती है और इसका प्रोपगेशन सीड्स से या कटिंग्स के द्वारा दोनों ही विधियों से संभव है। देयर आर रेडी फॉर दीज सीड्स आर रेडी फॉर ये जो प्लांट है ये टैपिंग के लिए 6 से 7 ईयर्स का जब होता है तब टैपिंग के लिए रेडी हो जाता है। मैक्सिमम यील्ड अकर्स व्हेन ट्रीज आर 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। जब 10 से 12 साल का प्लांट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा हमें यील्ड यानी कि लेटेक्स प्राप्त होता है। कमर्शियल लाइफ ऑफ ट्री इज़ 25 to 30 ईयर्स। अब जब जिस ट्री से हम इतना लेटेक्स कलेक्ट करते हैं तो उस ट्री की लाइफ कुछ कम हो जाती है, जनरली 25 से 30 साल तक ये सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखिए टैपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रबर कैसे होती है। टैपिंग, शॉर्ट एंड डाउनवर्ड 30 डिग्री पेन लाइक इंसिजन्स आर मेड इन द बार्क ऑफ ट्रंक विद ए स्पेशल नाइफ। ट्री के ट्रंक में एक खास प्रकार के नाइफ द्वारा नीचे की तरफ कट लगाते हुए उसकी एंगल रखते हैं 30 डिग्री और ऐसे इंसिजन्स लगाते हैं जिससे कि लेटेक्स एक्सुडेट हो जाए। इंसिजन्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स एट वन साइड ऑफ द ट्रंक। पेड़ के तने के एक ही साइड में हम रेगुलर इंटरवल्स पे ये इंसिजन्स लगाते हैं।
ईच सब्सिक्वेंट इंसिजन इज मेड इमीडिएटली बिलो द प्रीवियस वन। एक के बाद एक कट लगाते जाते हैं एक निश्चित दूरी पर, और आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड लेवल अपोजिट साइड ऑफ ट्रंक इज़ यूज। जब नीचे तक हम इंसिजन्स लगा देते हैं, उनसे लेटेक्स कलेक्शन हो जाता है, तब हम नेक्स्ट टाइम ट्रंक के दूसरी ओर इंसिजन्स लगाते हैं या कट लगाते हैं। Tapping are usually made in morning hours because latex flows more easily in morning due to high turgor pressure। सुबह के समय कलेक्शन ज़्यादा होता है लेटेक्स का, क्योंकि इस समय सेल्स में टर्गर प्रेशर बहुत हाई होता है। लेटेक्स फ्लो डिक्रीजेज एट नून। दोपहर के समय लेटेक्स का फ्लो जो है वो घट जाता है। Exudating latex is collected in earthen pots by placing them just below the incision. Some anticoagulants like hydrogen peroxide or ammonia are also used to check coagulation in latex pots. ये जो बातें मैंने आपको लिखी है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कैसे कलेक्शन होता है एक पिक्चर द्वारा समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लांट है, ये ट्री का ट्रंक है, इसमें देखिए ऐसे ये इंसिजन लगाया हुआ है, कट लगाया हुआ है, और एक कुछ इसमें इक्विपमेंट डाला हुआ है जिससे ऊपर से बहता हुआ ये इस पॉट में कलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे इंसिजन्स, यहाँ पे तो मैंने आपको एक इंसिजन दिखाया है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब कमर्शियल लेवल पे कलेक्शन करते हैं तो ऐसे रेगुलर इंटरवल्स लगाए जाते हैं एक साइड। इसके बाद में प्रोसेसिंग देखिए कैसे होता है। प्रोसेसिंग के लिए लेटेक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रीज इज़ फर्स्ट पास थ्रू लार्ज एल्यूमिनियम सीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। लेटेक्स को किसी बड़ी छलनी से छाना लिया जाता है जिससे कि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो बाहर छन जाएं। वाटर कंटेंट्स ऑफ लेटेक्स इज़ मेजर्ड। उसके बाद उसमें लेटेक्स में वाटर कंटेंट को नापा जाता है। Now latex is poured into large pans and coagulated by adding formic acid and acetic acid under continuous stirring। लेटेक्स को बड़े बर्तनों में पोर करने के बाद उसमें कोगुलेशन किया जाता है फॉर्मिक एसिड ऐड करके या एसिटिक एसिड ऐड करके, और एडिंग के समय इसको कंटिन्यूस हिलाया भी जाता है। सर्टेन केमिकल्स आर आल्सो एडेड टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ एंड टू लाइटन द कलर। इसी अवस्था में अगर रबर को हमें कोई ख़ास कलर देना होता है तो वो कलर भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए भी कुछ और एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। कोगुलेटेड लेटेक्स इज़ वॉश्ड विद वाटर एंड देन वाटर इज स्क्वीज्ड बाय पासिंग इट थ्रू रोलर्स टू मेक शीट्स ऑफ रबर। अब जब लेटेक्स का कोगुलेशन हो गया अर्थात वो जम सा गया, तब इसको वाटर से वॉश किया जाता है और उसके बाद रोलर्स से इसको दबा दिया जाता है जिससे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकल जाए। रबर शीट आर देन ड्राइड इन स्मोक हाउस वेयर टेम्परेचर इज़ मेंटेन अराउंड 50 डिग्री सी। इस रबर शीट को स्मोक हाउसेज में ड्राई किया जाता है और उस स्मोक हाउसेज में टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग मेंटेन किया जाता है। इट टेक्स अबाउट 3 to 4 days टू ड्राई 2 to 5 मिलीमीटर थिक रबर शीट। 2 से 5 मिलीमीटर रबर शीट को ड्राई करने के लिए कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। इसके बाद में जब रबर तैयार हो जाता है तो वल्कनाइजेशन भी एक प्रोसेस होता है जो कि आप बहुत छोटी क्लासेस से भी जानते ही होंगे। वल्कनाइजेशन क्या है? रबर इज़ हीटेड विद वेरिंग क्वांटिटीज़ ऑफ सल्फर अंडर प्रेशर एट 150 डिग्री सेल्सियस टू इंक्रीज द इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एब्रेशन टू रेजिस्टेंस। रबर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसको 150 डिग्री सेल्सियस में और हाई प्रेशर में सल्फ़र के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो बढ़ जाए, इलास्टिसिटी बढ़ जाए और कुछ अब्रेशन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए। और आप जैसे कि जानते ही हैं कि इसी प्रकार का रबर जो है वो ट्रक के टायर्स या मोटर व्हीकल्स की किसी भी टायर्स में एंड ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ रबर। रबर के यूजेस देखिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स।
जितने भी व्हीकल्स हैं सड़क पे, ट्रक, टायर, बसेस, कार्स, इवन टू व्हीलर्स, इन सब के टायर्स जो बनते हैं उन टायर में रबर का प्रयोग होता है एंड रबर भी वल्कनाइज्ड रबर होती है। इन मेकिंग स्पोर्ट गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, क्लोथिंग एक्सेट्रा। खेल के सामान जैसे कि बॉल, इलेक्ट्रिकल गुड्स इत्यादि में भी रबर का यूज़ होता है। शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह भी रबर का यूज़ होता है। और सेवरल हॉस्पिटल आर्टिकल्स लाइक ग्लव्स, बॉटल्स और कुछ ट्यूब्स, कैथेटर्स, और ये आजकल जो ब्लड बैंक कलेक्ट करते हैं उसके जो बैग्स होते हैं वो सभी जो है वो प्लास्टिक या रबर के बने हुए हो सकते हैं। इसके अलावा इन रेडियो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी रबर का प्रयोग होता है। अपहोल्स्ट्री, लाइफ बेल्ट्स एंड कारपेटिंग में भी रबर का यूज़ होता है। अपहोल्स्ट्री कहते हैं जो कि जैसे कार वगैरह में कुछ कारपेट सी बिछी हुई होती है, उसको हम अपहोल्स्ट्री कहते हैं। इसके अलावा इरेजर्स, एडेसिव्स एंड टेप्स में भी रबर का उपयोग होता है। एंड एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स में भी रबर का उपयोग हो सकता है। तो ये थी जानकारी रबर के बारे में, रबर प्लांट के बारे में एंड इसके प्रोसेसिंग के बारे में। इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, ब्लॉक 4, शिक्षा संकुल परिसर, JLN रोड, जयपुर। और इस ईमेल एड्रेस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।